हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में आपको स्टेट का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 करवाने जा रहे हैं। सेट नंबर क्या है? 1। सेट नंबर आपका हम अभी 1 करवाने जा रहे हैं, जो आपका क्या है? ज्योग्राफी का है। जो आपका क्या है? ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो आप लोग इसको ठीक से बनाइए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग थोड़ा स्पीड से हम लोग रिवीजन करेंगे। हाँ, एग्ज़ाम का तो समय ज़्यादा दिन तो है नहीं। ठीक है, तो सिर्फ क्या करना है? रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं का कितना अंतराल होता है? ऑप्शन 1 12 घंटा, 2 12 घंटा 26 मिनट, 3 15 घंटा 30 मिनट और अगला ऑप्शन क्या है? तो 24 घंटा। क्या है? 24 घंटा। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा? आप लोग ठीक से बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है ना? 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट पर ज्वार भाटाओं में इसका समय का अंतराल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? थोड़ा मैं इसका छोटा कर लूँ, नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए, यह देशांतर रेखा 180 अनुरूप होती है। 2 में यह एक सीधी रेखा है। 3 में यह एक बड़ा वृत्तचाप होती है। 4 में यह एक भूमि परिमाप से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। तो आपका आंसर 52 का रहा 4 इज ए राइट आंसर। यह भूमि परिमाप से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में क्या है कि उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण द्वारा होता है। तो ऑप्शन 1 में है पृथ्वी का परिक्रमण, 2 में है पृथ्वी का घूर्णन, 3 में है पृथ्वी का आसमान तापन, 4 में है उपयुक्त सभी। आपका आंसर 53 का है 2, पृथ्वी का घूर्णन। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण द्वारा होता है, इसके कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। मखरेला लेटेराइट मिट्टी को किसका परिणाम होता है? मखरेला लेटेराइट मिट्टी को विकास किसका परिणाम होता है? तो ऑप्शन ए में है जलोढ़ अलूवियल के निक्षेप, 2 में है लोयस के निक्षेप, 3 में है निथरन लीचिंग, 4 में है लगातार वनस्पति आवरण जाती है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से ठीक है मखरेला लेटेराइट मिट्टी का विकास किसके कारण से होता है? तो आप लोग इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप लोग बताएं। तो इसका आंसर होगा 3 इज राइट आंसर, निथरन लीचिंग। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 55 का क्या है? थोड़ा प्रश्न को पढ़ लो। सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दिशा आदर्श मानी जाती है? ऑप्शन ए में दिया है, क्या दिया है? ऑप्शन ए में क्या है?
राइट आंसर परमाणु ऊर्जा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 58 का क्या है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ऑप्शन 1 11.1, ऑप्शन 2 22.2%, 3 में है 33.3%, 4 में है 44.4%। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा 58 का? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 33.3%। ठीक है, तब जाकर के हमारे प्राकृतिक संतुलन बनाए रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का क्या है? महाद्वीपीय के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 में है पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं, 2 में पश्चिमी तटों पर सागर की ठंडी धाराएं बहती हैं, 3 में है पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिम तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन क्या होगा 59 का? तो 59 का ऑप्शन होगा आपका क्या होगा? तो 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते और पश्चिम तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पूर्व में स्थित है? ऑप्शन 1 लखनऊ, 2 जबलपुर, 3 हैदराबाद, 4 चेन्नई। आपका आंसर 60 का क्या होगा? लखनऊ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 61 का आपका दिया है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा 61 का ऑप्शन इन 4 में से कौन सा आंसर होगा? तो दिया है यहाँ पे 1 में पेरियार, 2 में पंबा, 3 में भारत पूजा, 4 में कावेरी। आपका आंसर क्या होगा 61 का? आप लोग बताएं। 61 का आंसर होगा पेरियार इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में क्या है? 62 का प्रश्न आपको दिया है कि मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, क्यों होती है बताएं। तो ऑप्शन 1 में है मुंबई पवनाभिमुखी है, 2 पुणे अधिक ऊंचाई पर है, 3 मुंबई एक तटीय शहर है, 4 पुणे में मुंबई की अपेक्षाकृत वनस्पति अधिक है। क्या होगा 62 का? 62 का आंसर आपका होगा ए इज द राइट आंसर। क्या है? ए इज द राइट आंसर, मुंबई पवनाभिमुखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 का क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? 1 बाढ़ नियंत्रण से, 2 में पीने के पानी की व्यवस्था से, ठीक है, और 3 में है दुग्ध उत्पादन से, 4 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर 63 का रहा 3 इज द राइट आंसर। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 में है मनावलकुरुचि, 2 में है गौरी बिडानूर, 3 में है वासी, 4 में है जादूगोडा। आपका आंसर 64 का रहा 4 इज द राइट आंसर, जादूगोडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 65 का, कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया? यहाँ पे क्या होगा वो बताएं। तो ऑप्शन 1 में दिया है 14.4 से 15.5, 2 में है 11.3 से 15.3, 4 में है 12.2 से 13.1 और 4 में है उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्या होगा 65 का आंसर आप लोग बताएं। तो 65 का आंसर होगा 2 इज द राइट आंसर, यानी 11.3 से लेकर के 15.3 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का क्या है? कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 उत्तराखंड, 2 में सिक्किम, 3 में मेघालय, 4 में हिमाचल प्रदेश। तो क्या होगा 66 का? ऑप्शन नंबर 1 होगा उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का है, पवन द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर स्थित है? क्या है? मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन
कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच, 2 में है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, 3 में है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, 4 में है क्यूबा और जमैका के बीच। आपका आंसर 67 का रहा। एक इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर आयरलैंड से इंग्लैंड के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जाल चक्र मौजूद है? यानी कौन से ग्रह पर जाल चक्र है? ठीक है, मौजूद है। ऑप्शन 1 में है बृहस्पति, 2 में है पृथ्वी, 3 में है मंगल, 4 में है बुध। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो जाल के चक्र मौजूद है? आप लोग बताएं। 68 का आंसर होगा, क्या होगा? 4 इज द राइट आंसर, बुध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्या है प्रश्न? 69 दिया है कि पृथ्वी के किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो ऑप्शन 69 का दे रखा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ऑप्शन 1 है 49 डिग्री, 66.5 डिग्री, 2 में, 3 में है 63 डिग्री, 4 में है 69.51 मिनट। ठीक है, 69 डिग्री 5 से 1 मिनट। क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? आप लोग ठीक बताएं। 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर क्या होगा? तो 69 का आंसर होगा 66.5 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 का क्या होगा? पवन वेग को किस यंत्र से मापा जाता है? पवन वेग यानी कि वायु को। ठीक है, तो 1 में है वायुदाब मापी, 2 में है आर्द्रता मापी, 3 में है ताप मापी, 4 में है पवन के वेग मापी। आपका आंसर 70 का कौन होगा? तो पवन वेग मापी। 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 71 का क्या होगा? तो 71 का प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन 1 कि सिंधु घाटी से चलकर ही दिहांग घाट तक, 3 में है 2 में है केटू से लेकर के चोमलहारी तक, 3 में है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, 4 में है राकापोशी से लेकर लोहित नदी तक। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा 71 का? आप लोग देखिए ठीक से, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, है ना, कि सिंधु घाटी से लेकर के दिहांग घाट तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 का क्या है? 72 का है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? 1 में है टाइफून, 2 में है प्रभजन, 3 में है चक्रवात, 4 में है टॉर्नेडो। इन चारों में से किसमें ज़्यादा वायु का वेग होता है? आप लोग बताएं क्या होगा? तो ये 4 इज द राइट आंसर, टॉर्नेडो में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 का क्या है? 73 का आपका दिया है कि वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? ऑप्शन 1 में दिया है गुरुत्वीय जल, 2 में है कोशिका जल, 3 में है आसंजक जल, 4 में है यौगिक जल। आपका आंसर 73 का रहा, कौन सा जल? ए इज द राइट आंसर, गुरुत्वीय जल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 74 का दिया है कि कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा आर्द्र समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? ठीक है, मैं एक बार ठीक से पढ़ दूं जो आप लोग को समझ में आए कि कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। ठीक है, तो दिया है इसमें 1 में सदाबहार वन, 2 में गरान मैग्रोव वाले वन, 3 में है जंगली कुंज वन, 4 में है पर्णपाती वन। क्या होगा? तो आप लोग ठीक से बोले, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 4 इज राइट आंसर, पर्णपाती वन में ऐसा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 कि खाद्य श्रृंखला में अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? 1 में है भूगर्भ से धरातल की ओर, 2 में है निम्न अक्षांश लेटीट्यूड से उत्तरी अक्षांश की ओर, 3 में है एक जीव से दूसरे को, 4 में है नदी द्वारा भूमि के जीवों के सागर जीवों को। ठीक है, तो इन 75 का आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो 3 इज राइट आंसर, एक जीव से दूसरे जीव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 76 का आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न पढ़ लें।
तो 76 का है पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी ... में पाए जाते हैं। एक में है यूरोप, 2 में है प्रशांत महासागर, 3 में है अफ्रीका, 4 में है दक्षिण अमेरिका। तो आपका आंसर 76 का रहा। कितना का 76 का रहा। बी इज द राइट आंसर, यानी 2 प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? ऑप्शन 1 पीलीभीत, 2 में है बहराइच, 3 में है लखीमपुर, 4 में है हरदोई। तो आपका आंसर 77 का कौन सा है? तो वो 4 इज द राइट आंसर, हरदोई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 78 का है कि छायापथ गैलेक्सी छायापथ क्या है? तो एक राजनीतिकों का एक दल है, सिनेमा अभिनेताओं का एक दल है, 4 में है सौर परिवार का ग्रहपुंज है, और अंतरिक्ष में एक वृत्त नक्षत्र पुंज है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, है ना, जिसे हम छायापथ कहते हैं, है ना, जिसे हम छायापथ कहते हैं। तो वो है 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अंतरिक्ष में एक बृहत मतलब बहुत बड़ा नक्षत्र पुंज है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 में क्या है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? एक में है मानसून, 2 में है महासागरीय धारा, 3 में है भूमध्य रेखा सन्निध, और 4 में है हिंद महासागर का अस्तित्व। आपका आंसर इन चारों में से 79 का कौन सा होगा? तो 2 इज द राइट आंसर, महासागरीय धाराएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 का क्या है कि भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? ऑप्शन 1 मुर्रा, 2 में है भदवारी, 3 में है सुरती, 4 में है टोडा। आपका क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताएं। तो ए होगा, 3 इज राइट आंसर, सुरती। क्या होता है? सुरती। भैंसों का नस्ल में आता है क्या? सुरती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न नंबर अगला है 81 क्या है? भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, 2 में है बिहार, हाँ जो नवनिर्मित झारखंड है। झारखंड, सबसे पहले ये बताइए झारखंड का कब राज्य बना? तो 2000 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 2000 ईस्वी में। बढ़ते हैं समेत, और 3 में क्या है? मध्य प्रदेश, नवनिर्मित छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगला, चौथा नंबर क्या है? उड़ीसा। तो आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा 81 का, जो आप बताएं? तो 81 का होगा 2, बिहार, नवनिर्मित झारखंड समेत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 82 का क्या होगा? 82 का प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, 2 उड़ीसा, 3 झारखंड, इनमें से कोई नहीं। 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर होगा झारखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 83 का क्या है? 83 का आपका दिया है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच में किस सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश की बीच सीमा रेखा है, यानी भारत और दूसरा देश कौन है जो इसका बीच में मैकमोहन रेखा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 83 का ऑप्शन दिया है आपका 1 में नेपाल, 2 में पाकिस्तान, 3 में श्रीलंका, 4 में चीन। आपका आंसर 83 का रहा कितना? 83 का आंसर आपका रहा चीन। चीन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस साइड भारत है, ठीक है, और इस साइड क्या है? चीन है। तो इस बीच की रेखा को हम क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 कि स्वेज नहर किसको जोड़ती हैं? स्वेज नहर किस को जोड़ती हैं? तो एक में दिया है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है, 2 में दिया है बाल्टिक सागर को कैस्पियन सागर से, 3 में दिया है भूमध्य और उत्तरी सागर को, 4 में दिया है लाल सागर और कैस्पियन सागर को। तो 84 का आंसर क्या होगा? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
85 क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन 1 पृथ्वी के और मंगल, और 2 में मंगल और बृहस्पति, 3 में बृहस्पति और शनि, 4 में शनि और वरुण। आपका आंसर 85 का रहा। 2 इज द राइट आंसर, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 86 का क्या है प्रश्न? किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा ... क्या कहलाती है? फिर एक बार पढ़ दूँ। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा ... कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 में है आइसोहाइड, 2 में है आइसोबार, 3 में है इस्थमस, 4 में है आइसोथर्म। इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा 86 का? तो 86 का होगा आइसोथर्म। क्या होगा? आइसोथर्म इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 का है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इसे संदर्भित करता है। 1 में है अपने ग्रह पृथ्वी के जैव विविधता को बचाना, 2 में है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक समझौते हस्ताक्षर, 3 में है अंटार्कटिक को एक आणविकता मुक्त क्षेत्र के रूप में रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर, 4 में है CFC का प्रयोग घटते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए। आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा आप बताएं। कितना का? तो 87 का आंसर क्या होगा? तो 87 का आंसर आपका होगा 4 इज राइट आंसर, है ना। CFC का प्रयोग घटते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 का क्या है? दोमट मृदा का रंग होता है कैसे? तो हरित भब्रू भूरा, 2 में है नीलाभ हरा, 3 में है पीत बब्रू, 4 में है कृष्ण बब्रू। तो इन चारों ऑप्शन में से 88 का आंसर क्या होगा? तो 3 इज राइट आंसर, हाँ पीत भब्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। 89 व्यापारिक पबने का कारण है। 1 है चालन, 2 है संवहन, 3 है विकिरण, 4 है प्रकीर्णन। आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 2 इज राइट आंसर, संवहन। व्यापारिक पवन का कारण क्या है? तो संवहन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर यस के आकार जैसा है? ऑप्शन 1 में है आर्कटिक महासागर, 2 में आपका दिया है क्या? तो 2 में आपका है हिंद महासागर, 3 में है अटलांटिक महासागर, 4 में है प्रशांत महासागर। तो आपका आंसर 90 का दिया है कौन सा ऑप्शन? तो 3 इज राइट आंसर, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? ऑप्शन 1 चूनेदार द्रव, 2 में नाइट्रोजन, 3 में ऑर्गेनिक द्रव, 4 में पोटास। आपका आंसर इन चारों में से 4 इज राइट आंसर, पोटास होगा। क्या है? पोटास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। 1 में है बायोम, 2 में है जलमंडल, 3 में है स्थलमंडल, 4 में है जीव मंडल। तो 92 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 बायोम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 का क्या है कि मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्ष रोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं। इस रोपण को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 रक्षक मेखलाएं, 2 में है कृषि वन, 3 में है वातरोध, 4 में है आपका 4 में क्या है? 4 में है सामाजिक वन। तो आपका आंसर 93 का क्या होगा?
तो आपका आंसर 93 का होगा। 3 इज राइट आंसर, यानी कि वात रोध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94। 94 का है, निम्न में से कौन सा राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, 2 में गुजरात, 3 में मध्य प्रदेश, 4 में असम। तो आपका आंसर 94 का रहा मध्य प्रदेश, जिसको हम एमपी के नाम से, एमपी राज्य के नाम से जानते हैं सबसे ज़्यादा, उसी को हम कहते हैं, उसी राज्य को बाघ राज्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत के निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन 1 घाघरा, 2 में गोमती, 3 में कोसी, 4 में बेतवा। आपका आंसर 95 का, ठीक है, आपका आंसर 95 का कौन सा है? 95 का तो 4 इज द राइट आंसर, बेतवा। ठीक है ना, मध्य भारत में निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बेतवा नदी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है? 96। 96 का है आपका आंसर, प्रश्न है, वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कौन है? तो 1 में मेघालय, 2 में जम्मू कश्मीर लेह, 3 में कोरोमंडल, 4 में कोंकण तट। आपका आंसर 96 का रहा कौन सा? तो 2 इज द राइट आंसर, यानी कश्मीर में लेह, कश्मीर में लेह, जिसे लेह लद्दाख कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97। 97 का क्या है प्रश्न? 97 का क्या है प्रश्न, वो देख ले हम लोग। तो इसमें दिया है, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? क्या है? ऑप्शन 1 में है आहार सांद्र को पूर्ति में वृद्धि करके, 2 में है बांधे रखने पर आहार खिलाने से, 3 में है पशुओं को मैदानों में ले जाकर चराने से, 4 में है हार्मोन सेवन द्वारा। 97 का आंसर क्या होगा? 4 इज द राइट आंसर, हार्मोनो सेवन के द्वारा से हम लोग दूध ज़्यादा क्या कर सकते, उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98। 98 का क्या है? तो 98 का दिया है आपका क्या है प्रश्न? 98 का, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? भारत में किस राज्य का उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? ऑप्शन 1 केरल, 2 में कर्नाटक, 3 में गुजरात, 4 में महाराष्ट्र। आपका आंसर 98 का रहा क्या, कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि केरल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99। 99 का आंसर प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ दूं, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन 1 है कहलगांव रेलवे स्टेशन, 2 में है पीरपैती रेलवे स्टेशन, 3 में है अम्मापाली रेलवे स्टेशन, 4 में है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर 99 का रहा 2 इज द राइट आंसर, है ना, पीरपैती रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती हैं? बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों से संगम से बनती हैं? ऑप्शन 1 में है मोहना और लीलाजन नदी से, 2 में है लीलाजन और सोन नदी से, 3 में है सोन और मोहना नदी से, 4 में है इनमें से कोई नहीं। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन। तो 100वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द
राइट आंसर जो मोहना और लीलाजन नदी इसका आंसर है। ठीक है, आप लोग का बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इस चैनल को ABN क्लासेस, ठीक है, खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर के। टाइम तो है नहीं, बहुत कम टाइम है। आप लोग ठीक